Hello students, you are welcomed in Education Arena Kharkhoda. Dear students, today we are going to learn a very important topic, and a topic will be verb, introduction and its types. Students, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ब के बारे में पढ़ेंगे. Students, you have learnt noun, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. Instead of all this, if you have no knowledge of a verb, you cannot make a single simple sentence. डियर स्टूडेंट्स, आपने पार्ट ऑफ स्पीच के बिसाइड्स वर्ब के अलावा आपने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन को सीखा, प्रोनाउन को, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. ये सीखने के बावजूद भी यदि आपको वर्ब का ज्ञान नहीं या आपके पास वर्ब नहीं, तो आप एक छोटा सा भी सेंटेंस नहीं बना सकते. डियर स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक पर आए इससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट अ सेंटेंस. मैं आपको सेंटेंस के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि सेंटेंस क्या है. सेंटेंस इज ए मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस जो है वो शब्दों का मीनिंगफुल अरेंजमेंट है, और जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट है उसका जो नेचर है वो होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, जब आपके पास वर्ब नहीं है तो आप सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते. जब वर्ब होगी तो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट होगी तो वर्ब भी होगा. हाँ, without verb you can say that a phrase can be formed. यदि किसी वर्ड्स के ग्रुप में, यूनिट में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो वो एक फ्रेज तो बन सकता है, बट वो ना तो क्लॉज बन सकता ना वो सेंटेंस बन सकता, उस सूरत में जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है. तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि वर्ब कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और वर्ब के बगैर ना तो कोई सेंटेंस बन सकता, ना हम अपने किसी स्टेटमेंट को किसी दूसरे को बता सकते. तो वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को बड़े अच्छे से हम समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है. आज हम पढ़ेंगे वर्ब क्या होती है और उसकी टाइप के बारे में. यहां पर लिखा वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट. डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था कि एक्शन, जो वर्ड एक्शन को दिखाता है वो वर्ब कहलाता है, लेकिन केवल एक्शन कहने से ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हो सकती. वर्ब जो है वो केवल एक्शन को ही नहीं अपितु स्टेट को भी, अवस्था को भी दर्शाने वाला, बताने वाला वर्ड होता है. तो वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट. हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर वर्ब एक्शन को डिनोट करती है और कहां पर स्टेट को. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा शी इज हैप्पी. तो यहां पर ये वर्ब है हमारे पास इज. शी इज हैप्पी, यहां तो कोई एक्शन नहीं हो रहा. अब ये इज यहां पर एक्शन नहीं दिखा रहा, ना एक्शन यहां पर हो रहा. तो ये इज क्या है? इज दरअसल एक स्टेट बता रहा है शी की स्टेट बताने वाला इज है, वर्ब है कि वो कैसी है, हैप्पी है. तो यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रही. इस इज ने सी की जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट, स्टेट को दर्शाया है.
इसी तरह से आई मैं टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, यहां भी कोई एक्शन नहीं हो रही। यहां पर जो एम वर्ब है ये आई की स्टेट को बता रहा है कि वो एक टीचर है। ही इज इल, यहां पे भी कोई एक्शन नहीं। यहां पर उसकी अवस्था बताई कि ही जो है उसकी स्टेट क्या है, वो फिजिकली जो है इल है, वो बीमार है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहां भी कोई एक्शन नहीं हो रही। यहां पर एक बताया कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली की स्टेट है, स्टेट बताई कि वो भारत की राजधानी है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। यहां पर जो आर वर्ब है वो आर वर्ब कोई स्टेट ने कोई एक्शन नहीं दिखा रहा, माफ कीजिएगा। यहां पर आर जो है वो एक्शन ना दिखा करके वो यू की स्टेट के बारे में पूछ रहा है कि तुम कैसे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, केवल ये कहना कि वर्ब जो है वो एक्शन दिखाता है वो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वर्ब जो है वो एक्शन तो दिखाता ही दिखाता है, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट को भी दिखाता है। तो जब ये किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की स्टेट को दर्शाता है तो उस सूरत में इनको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। स्टेटिव वर्ब किसी के स्टेट को बताने वाले, डिनोट करने वाले, जब ये किसी की स्टेट को डिनोट करते हैं तो इनको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। अब देखिए, अब यहां पर हमने देखा कि भाई वर्ब ने आर एज यहां पर कोई एक्शन नहीं दिखाया, अपितु किसी नाउन की इन्होंने स्टेट को दर्शाया है, तो ये स्टेटिव वर्ब कहलाता है। इनको हमें लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, इनको लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर चिल्ड्रन नाउन है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है। यहां एक्शन दिखाया गया है। यहां पर जो प्लेइंग है मेन वर्ब वो एक्शन दिखा रही है कि बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। द मदर इज कुकिंग फूड, मदर, द मदर सब्जेक्ट हुआ, इज हेल्पिंग वर्ब हुई, और कुकिंग जो है वो मेन वर्ब है। यहां पर भी एक्शन हो रहा है, तो ये एक्शन को दिखाने वाली वर्ब हुई। द पियोन इज रिंगिंग द बेल, यहां पर द पियोन सब्जेक्ट जो है वो एक्शन कर रहा है, क्या, घंटी बजाने का, बजाना जो है वो एक्शन को दिखा रहा है। लीला इज डांसिंग, यहां पर डांसिंग जो है वो एक्शन को दिखाने वाली वर्ब हुई। द टीचर इज टीचिंग, टीचिंग यहां पर एक्शन को दिखा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ब के बारे में ये कंफर्म हो चुका है, क्लियर हो चुका है। आई होप कि आप समझ भी गए होंगे कि वर्ब जो है वो न केवल एक्शन को दिखाता अपितु स्टेट को भी दर्शाता है। केवल यह कहना कि ये एक्शन वर्ड होते हैं वो इसके बारे में अधूरी जानकारी है। पूरी जानकारी है कि वर्ब जो है एक्शन के साथ साथ स्टेट को भी दर्शाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने समझा कि वर्ब क्या है, काफी डिटेल से इसके बारे में हमने जाना और इसकी इंपोर्टेंस के बारे में भी कि वर्ब कितनी इंपोर्टेंट है। बगैर वर्ब के कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यदि हम एक ही क्लास में सारे करें तो काफी बड़ा जो काफी लंबा टाइम लग जाता है, हम अपनी अगली क्लास में इसके वर्ब की टाइप के बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। वैसे तो वर्ब बहुत सारे इसके टाइप होती हैं, शायद किसी भी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच के इतने टाइप नहीं होते जितने की वर्ब की होती हैं। लेकिन यदि हम एक ही बार इन सबको आपके सामने रखें तो आप पजल हो जाओगे कि कौन सी वर्ब क्या है ये। तो आप मोटे तौर पर याद रखिए कि मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, यानी कि जो वर्ब है वो मेन वर्ब और एक होती है एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो एक्शन को डिनोट करते हैं, जो एक्शन दिखाती है, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसके भी दो पार्ट बनेंगे, एक बनेगा प्राइमरी एक्सिलरी और दूसरा बनेगा मॉडल एक्सिलरी।
इसके बारे में स्टूडेंट्स हम अगली क्लास में डिटेल से अध्ययन करेंगे। मेन वर्ब को भी अच्छे से समझेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं और इनका ट्रीट कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास तक वेट कीजिए। थैंक यू।